हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है ग्राफ्टिंग, जो कि प्रवर्धन का एक पार्ट है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उपरोपण, इसको हम क्या कहते हैं? उपरोपण, ग्राफ्टिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ध्यान रखना, बडिंग की भांति इसमें भी पौधे के दो भाग यूज होते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, ग्राफ्टिंग में भी कलिकायन की भांति पौधे के दो भाग, तो दो भाग कौन से होंगे? एक भाग होगा रूट स्टॉक और दूसरा भाग होता है साइन स्टॉक। तो कहानी यहीं से निकल करके आती है कि आखिर साइन के रूप में क्या यूज होता है। बडिंग में बड प्रयोग किया जाता था। लिखिएगा, ग्राफ्टिंग के अंतर्गत साइन के रूप में ग्राफ्ट का उपयोग होता है, जिस पर सामान्यतः 3 से 4 बड होती है। याद रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना, बडिंग में सिर्फ एक ही बड होती है, तो इसका ध्यान रखना। बडिंग में सिर्फ एक ही बड होती है। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो याद रखिएगा, ग्राफ्टिंग में वही चीजें हैं जो बडिंग वाली है। ग्राफ्टिंग में रूट स्टॉक 1 से 2 साल तथा साइन 4 से 6 माह पुरानी प्रयोग करते हैं। अब यहां पर देखिएगा, ग्राफ्टिंग में रूट स्टॉक व साइन स्टॉक दोनों में विपरीत कटान होते हैं। ये ध्यान रखना, विपरीत कटान होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ग्राफ्टिंग के अंतर्गत देखें तो यहाँ देखिएगा ग्राफ्टिंग के टाइप। यहाँ अगर आप देखेंगे तो वीनियर ग्राफ्टिंग, विप ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, ब्रिज ग्राफ्टिंग, स्टोन और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, डबल वर्किंग, टॉप वर्किंग और फ्रेम वर्किंग। यहीं पर मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, ग्राफ्टिंग जो होती है इसके 2 टाइप होते हैं। याद रखें, एक होता है अटैच्ड और दूसरा होता है डिटैच्ड। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो एक चीज ध्यान रखना, अटैच्ड के अंतर्गत क्या आता है? तो याद रखिएगा, अटैच्ड में सिर्फ इनार्चिंग आता है और इनार्चिंग में आप लिख लीजिएगा, इसके अंतर्गत क्या होता है? रूट स्टॉक को, याद रखिएगा, रूट स्टॉक को साइन यानी कि मदर प्लांट के पास लेकर जाया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना।
और इनार्चिंग जो होती है ये कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ गवावा। याद रखिएगा अमरूद का व्यावसायिक प्रवर्धन है, तो अमरूद का व्यावसायिक प्रवर्धन है। साथ में ही दक्षिण भारत में, याद रखिएगा दक्षिण भारत में आम के अंतर्गत व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है, तो ये रहा इनार्चिंग। बाकी जितने भी मेथड है वो सारे के सारे क्या है, डिटेस्ट के हैं। तो अदर मेथड्स आर डिटेस्ट ग्राफ्टिंग, जिसमें अच्छे साइन को मदर प्लांट से अलग करके रूट स्टॉक पर क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। वीनियर ग्राफ्टिंग की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर वीनियर ग्राफ्टिंग को क्या कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना, वीनियर ग्राफ्टिंग को हम साइड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और वीनियर ग्राफ्टिंग अगर आप देखेंगे तो आम जो होता है, आम में व्यावसायिक रूप से आपको काम में लिया जाता है। विप ग्राफ्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपके ठंडे क्लाइमेट वाले जो पौधे होते हैं उनमें काम में लिया जाता है। विप में कुछ इस प्रकार से कट आपके देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। टंग ग्राफ्टिंग, यहां पर क्या होता है, जीभ का जैसा कटान अगर देखा जाए तो यहां अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का कटान काम में होता है। याद रखिएगा क्लेफ्ट और वेज ग्राफ्टिंग, ये दोनों की दोनों, याद रखना क्लेफ्ट और वेज ग्राफ्टिंग दोनों की दोनों आपके टॉप वर्किंग जो होती है उसके मेथड्स है। तो ये दोनों क्या होती है, टॉप वर्किंग में काम में ली जाती है। आपको ये ध्यान, टॉप वर्किंग में काम लेते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि टॉप वर्किंग के लिए कौन सी, तो सबसे पुरानी होती है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग और फिर होती है वेज ग्राफ्टिंग। अब यहाँ पर टॉप वर्किंग पूछा है तो यहाँ देखिएगा ये रहा टॉप वर्किंग। आखिरकार टॉप वर्किंग क्या होता है, तो ये देखिएगा पुराने पौधे और अनुत्पादक पौधों को सुधारा जाता है। तो याद रखिएगा इसमें पुराने व अनुत्पादक, पुराने व अनुत्पादक पौधों को सुधारा जाता है, ये ध्यान रखना आपको, सुधारा जाता है, ठीक है। जो अनप्रोडक्टिव होते हैं उनको प्रोडक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है टॉप वर्किंग से। अब इसके साथ ही वेज ग्राफ्टिंग भी आपके टॉप वर्किंग में काम में ली जाती है। ब्रिज ग्राफ्टिंग क्या होती है, अगर ब्रिज ग्राफ्टिंग की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर देखिएगा ब्रिज ग्राफ्टिंग क्या है। ब्रिज का मतलब होता है सहारा, इसका मतलब ये ध्यान रखना टूट फूट तथा रोग व कीटों से ग्रसित पौधे को सुधारा जाता है। इसमें यह ध्यान रखना लोअर पार्ट जो होता है, लोअर पार्ट आपके क्या होता है, ग्रसित होगा, लेकिन अपर पार्ट आपके इसमें क्या होता है, अपर पार्ट आपको अच्छा दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको, अपर पार्ट अच्छा। तो यहां पर ये ध्यान रखना ब्रिज ग्राफ्टिंग। एपिकोटाइल जिसको कह सकते हैं आम में काम में ली जाती है। और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो होती है, इस सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा इसे इन सिटू ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, इन सिटू मेथड भी कहा जाता है, इन सिटू मेथड। एक और चीज ध्यान रखना, जो मेथड्स आम में यूज होते हैं वो सारे के सारे आपके काजू में भी अप्लाई होते हैं। इसके बाद में डबल वर्किंग, इसे डबल वर्किंग कहते हैं या आपके क्या कहते हैं, डबल ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, ये ध्यान रखना। अगर हम यहां पर डबल वर्किंग की बात करें तो याद रखिएगा डबल वर्किंग में यहां पर अगर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें रूट स्टॉक और साइन स्टॉक में डायरेक्टली क्या नहीं होता, याद रखिएगा रूट स्टॉक और साइन स्टॉक में सीधा मिलन नहीं होता, साइन स्टॉक में सीधा मिलन नहीं होता, इसलिए इसमें इंटरमीडिएट स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहले वर्ष जो प्रवर्धन होता है, याद रखिएगा प्रथम वर्ष जो प्रवर्धन होता है, प्रथम वर्ष में प्रवर्धन जो होता है वो किसके मध्य होगा, ये ध्यान रखना रूट स्टॉक व इंटरमीडिएट स्टॉक के मध्य, इंटरमीडिएट स्टॉक के मध्य होगा। और अगले वर्ष जो इसमें होता है, दूसरे वर्ष में जब हम प्रवर्धन की बात करते हैं तो दूसरे वर्ष में प्रवर्धन कहाँ होगा, याद रखिएगा दूसरे वर्ष जो प्रवर्धन होता है वो होता है इंटरमीडिएट स्टॉक, और ध्यान रखिएगा साइन के मध्य होता है। इसका आपको विशिष्ट रूप से ध्यान रखना है, यानी कि प्रवर्धन दो बार होता है,
पहला होता है रूट स्टॉक और इंटरमीडिएट के मध्य, दूसरा होता है इंटरमीडिएट और साइन के मध्य। और आपको ये भी ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, अगर मैं आपसे कहूं या मैं आपको बताऊं तो ये ध्यान रखना, यह विशिष्ट रूप से नाशपाती में पीयर में किया जाने वाला प्रवर्धन है। तो ये कुछ मेथड थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन सा किस में यूज होता है, देखिएगा वीनियर ग्राफ्टिंग मैंगो का कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है और ये नॉर्थ इंडिया में भी काम में आता है, नॉर्थ इंडिया में। लेकिन अगर साउथ में पूछा जाए तो ध्यान रखना, साउथ में इनआर्चिंग आपके क्या दिखाई देगा, साउथ में आपके इनआर्चिंग, तो साउथ इंडिया में आपको ये दिखाई देगा। अगर हम देखें विप ग्राफ्टिंग एप्पल, पीयर और वॉलनट ठंडी जलवायु में, टंग ग्राफ्टिंग एप्पल, पीयर और वॉलनट में, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग आपके विशिष्ट रूप से ओल्ड प्लांट्स में जैसे मैंगो, हेजलनट, पीकनट, ग्रेप्स में, ग्रेप में भी काम में ले लिया जाता सुधारने में। वेज ग्राफ्टिंग टॉप वर्किंग फॉर ओल्ड ट्रीज, तो वेज ग्राफ्टिंग एंड क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग्स आर यूज फॉर ओल्ड ट्रीज। देखिएगा ब्रिज ग्राफ्टिंग तो रिपेयरिंग डैमेज वुड इन एप्पल, तो जो भी डैमेज प्लांट है उनको सुधारने में काम में आते हैं। एपिकोटाइल, इस एपिकोटाइल को स्टोन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, यह मैंगो में भी काम में आती है और काजू में भी काम में आती है। इसे ध्यान रखना, क्या कह देते हैं, इसे इनिशिएटिव कहा जाता है। और ये कोंकण क्षेत्र जो महाराष्ट्र वाला है वहां काम में लिया जाता है, कोंकण क्षेत्र में। अगर हम यहाँ पर देखें सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग ये रहा, तो इसे इनिशिएटिव ग्राफ्टिंग, ठीक है सॉरी, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो होती है उसे इनिशिएटिव ग्राफ्टिंग कहते हैं, मैंगो में यूज की जाती है, स्टोन और एपिकोटाइल कोंकण क्षेत्र में। तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग का दूसरा नाम इनिशिएटिव। इनआर्चिंग मैंगो, जैक, सपोटा, कस्टर्ड, एप्पल, लोकाट और साथ में लिख लीजिएगा अमरूद में। और यहाँ डबल वर्किंग जिसको कह सकते हैं आपके नाशपाती में होती है, ये ध्यान। अमरूद का कमर्शियल प्रोपोगेशन आपके क्या है, इनआर्चिंग, लेकिन अमरूद में प्रवर्धन की सबसे सरल विधि स्टूल माउंट लेयरिंग है। तो आज के इस सेशन के 11 मिनट के वीडियो में हमने ग्राफ्टिंग को लेकर के बात की। अगर आप आगे के सेशंस में कुछ अपने इच्छा के अनुसार देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा 11 मिनट का ये आपका शो। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।